एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में शंभू, उसकी पत्नी गंगा और उनके दो बच्चे बबली और बंटी रहते थे। गंगा बड़ी मेहनती औरत थी जो घर की सारी जिम्मेदारी निभाती थी, क्योंकि शंभू को उसके बुरे व्यवहार के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। गंगा हलवाई की दुकान का सारा काम संभालती थी, फिर भी दुकान का मालिक उसे पूरे दिन डांटता रहता। गंगा ना घर में खुश थी न बाहर। लगातार काम करने की वजह से गंगा की तबीयत बिगड़ जाती है और वह काम पर नहीं जा पाती। जब वह अगले दिन दुकान पर लौटती है तो दुकान का मालिक उसे काम से निकाल देता है। जब वह घर वापस आती है तो उसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं। माँ, आज तो आपको राशन लाना था ना, कब से इंतजार कर रहे हैं और हम कब से भूखे बैठे हैं। क्या हुआ माँ, राशन क्यों नहीं लाई? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और एक पैसा तक नहीं दिया। क्या ऐसे कैसे निकाल दिया? ऐसा क्या हो गया? मैंने एक दिन की छुट्टी कर ली थी तो उन्होंने मुझे काम से भी छुट्टी दे दी। अब जो थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी वो भी बंद हो गई। अब हम भूखे मरेंगे। सब तुम्हारी गलती है। छुट्टी क्यों ली तुमने? अरे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बहाने बनाना बंद करो। एक तो मुझे गांव में कोई काम देने को तैयार नहीं है और तुमने भी हमेशा के लिए छुट्टी कर ली। तुम मेरी जिंदगी से भी छुट्टी कर लो और यहां से चली जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाना। शंभू गंगा को उसी वक्त घर से निकाल देता है। बेचारे बच्चे ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे। शंभू कहता है, और हाँ, तुम तभी घर में घुसना जब तुम्हें कोई काम मिल जाए। तुम ऐसे मुझे घर से मत निकालो। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगी। गंगा उदास होकर वहां से चली जाती है। उसके बच्चे बबली और बंटी भी बहुत उदास हो जाते हैं। गंगा घर से अकेले रात में निकल पड़ती है, पर उसे यह नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है। वह बिना सोचे समझे चलती जाती है। थोड़ी देर बाद वह कहती है, हे राम, मैं तो चलते चलते पता नहीं कहाँ तक आ गई हूँ। अब यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गंगा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और आराम करने लगती है। भूख की वजह से वह सो भी नहीं पाती, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसी समय उसे घने जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वह पूछती है, कौन है वहाँ? तभी एक भूत सामने आता है और कहता है, मुझे किसी ने इस पेड़ से बांध दिया है। बहुत सालों से मैं इस पेड़ पर ही हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। क्या तुम ये लाल मौली खोलकर मुझे आजाद कर दोगी? यकीन मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस मेरी इतनी सी मदद कर दो। गंगा डरते डरते उस मौली को खोल देती है और भूत आजाद हो जाता है। वह कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें धन दौलत से माला माल कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा खाना मिल जाए। तुमने कोई मामूली इंसान की मदद नहीं की है, तुमने इस गांव के पुराने मुंडी भूत की मदद की है। अब देखो मेरा चमत्कार। मुंडी भूत गंगा को खाने के लिए बहुत कुछ दे देता है, पर जब गंगा खाने लगती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? नहीं मुंडी भूत जी, खाना बहुत अच्छा है। ऐसा खाना मैंने सालों से नहीं खाया। बस मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा, वो भी भूखे बैठे होंगे। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं एक पल में पूरी कर सकता हूँ। सच में? तो मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। गंगा मुंडी भूत को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। मुंडी भूत कहता है, चलो तुम मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे पति को एकदम सही कर दूंगा। वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मुंडी भूत एक सुंदर आदमी का रूप ले लेता है और गंगा के साथ गांव वापस आता है। उसके बाद वह शंभू के घर के सामने रहने लगता है। मुंडी भूत गंगा के लिए शॉपिंग करके लाता है। यह देख शंभू हैरान होकर गंगा से पूछता है, गंगा, तुम वापस कब आई? और यह आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ रह रहा है? यह सुंदर है। कल जंगल में मैं बेहोश हो गई थी। कोई शेर खा जाता तो इसने मेरी जान बचाई। गंगा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अब तुम यहीं रहो इस सुंदर के साथ। कुछ दिन बाद बबली बीमार हो जाती है
और अपनी माँ को याद करने लगती है। उसका बुखार बढ़ता ही जाता है। शंभू डर जाता है और गंगा को बुला लाता है। गंगा के आते ही बबली की तबीयत में सुधार होने लगता है। गंगा कहती है, अब मैं चलती हूँ, बबली ठीक हो गई है। गंगा, वह तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अचानक से बुखार बढ़ गया था, मैं बहुत डर गया था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम आई। कुछ दिन बाद शंभू बहुत अकेला महसूस करता है और रोता है। शंभू को गंगा की याद आने लगती है और वह उससे मिलने जाता है। वहां वह देखता है कि सुंदर असल में मुंडी भूत है। यह देखकर शंभू के होश उड़ जाते हैं। मुंडी भूत जंगल की ओर चला जाता है और शंभू गंगा को सारी बात बताता है। गंगा कहती है, मुझे पहले से ही सुंदर की असलियत पता थी। अगर तुमने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो यह सब नहीं होता। अब जब वो चाहेगा तभी मुझे आजादी मिलेगी। मैं अब उसकी कैद में हूँ। मैंने तुम्हारी और बच्चों की कभी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो। अब कोई मुझे बचा नहीं सकता। मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। शंभू डरकर जंगल की ओर भागता है और वहां मुंडी भूत के पैरों में गिरकर मिन्नतें करता है। मेरे बच्चों और पत्नी को छोड़ दो। मैं सिर्फ उन पर काला जादू करता हूँ जो कमजोर और अकेले होते हैं, जैसे तुम्हारी पत्नी। तुमने तो उसे घर से निकाल दिया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस उन्हें छोड़ दो। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर अगर तुमने फिर कभी गंगा को अकेला छोड़ा तो मैं वापस आऊंगा, हमेशा के लिए। शंभू वादा करता है कि वह हमेशा गंगा और बच्चों के साथ अच्छे से रहेगा। मुंडी भूत उसकी बात मानकर गायब हो जाता है। उसके बाद शंभू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और काम पर जाने लगता है। सबका ध्यान रखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।